अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आपने पिछले कई सालों से सियासी जंग ज़रूर देखी होगी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां करते हुए नेताओं को ज़रूर देखे होंगे जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन शायद ये पहली बार हो रहा है कि देश का मीडिया खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए और एक दूसरे की कलाई खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये आप अभी बहुत शुरुआती यानी बहुत इनिशियल स्टेज पर देख रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये खलाई, ये राज और खुलते जाएंगे और मीडिया का असल चेहरा एक आम भारतीय तक ज़रूर पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि हर न्यूज़ चैनल का अपना एक इंटरेस्ट है। हर न्यूज़ चैनल भले ही दावे करता हो कि वो आम जनता की बात करते हैं, लेकिन नहीं। इन दिनों हम पिछले 6 सालों से जो देख रहे हैं, देश का मीडिया जितना है, एक या दो चैनल्स और या एक या दो अखबारात को छोड़कर बाकी तमाम चैनल जनता की नहीं बल्कि सरकार की बात कर रहे हैं। अब जब सब ये सरकार की बात कर रहे हैं तो इनमें जाहिर सी बात है कि एक दूसरे में होड़ भी लगी है, एक दूसरे में मुकाबला भी लगा हुआ है। अगर कहीं किसी के अपने इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सरकार के बाद में पहले अपने आपस में यानी एक दूसरे के मीडिया चैनल्स वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। तो देखते रहिए। अर्नब गोस्वामी से पूछता है भारत, मीडिया सहाफ़त यानी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये एक ऐसा स्तंभ है जिस पर लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से आज ये स्तंभ सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक बहस का मुद्दा बना हुआ है। कुछ न्यूज़पेपर्स और एक दो टेलीविज़न चैनल्स को छोड़कर बाकी तमाम अखबारात और न्यूज़ चैनल सत्ताधारी भाजपा के मुखपत्र बन चुके हैं, यानी उनके स्पोक पर्सन बन चुके हैं। पत्रकारिता के नाम पर विपक्ष और मोदी योगी मुखालिफ सेकुलर लीडरों, बुद्धिजीवियों और लेखकों का मीडिया ट्रायल आम बात बन चुकी है। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर आला योगी या भाजपा हुकूमत से किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि इनकी देश और जनता विरोधी पॉलिसियों और कामकाज का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और सत्ताधारियों से सवाल का हक अधिकार देश का संविधान मीडिया को देता है, आम शहरी को देता है। मीडिया ही हुकूमत को जवाबदेही पर मजबूर कर सकता है, सत्ता पक्ष को देश और जनता के लिए फायदेमंद फैसलों के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन आज हुकूमत से सवाल करना देशद्रोह और अपराध बन चुका है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि तकरीबन पूरा मीडिया इस वक्त भाजपा का प्रवक्ता बन चुका है। बड़े बड़े चैनल और अखबारों के एडिटर्स, रिपोर्टर्स और एंकर्स कथित तौर पर एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद के बहाने सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, यानी अपोजिशन से सवाल कर रहे हैं। इन पत्रकारों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल डाली है। अब वही राष्ट्रवादी है जो भाजपा के साथ है। हिंदी न्यूज़ चैनल्स में ऐसे एंकर्स और रिपोर्टर्स की कमी नहीं है जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवाद करार देते हैं। भाजपा हुकूमत के दौर में हिंदी चैनल्स की इस भीड़ में एक और चैनल रिपब्लिक भारत का इजाफा हुआ है। अर्नब गोस्वामी का ये चैनल हर खबर को इस नज़रिए या एंगल से बताता है जो सत्तारूढ़ भाजपा की नाकामी पर पर्दा डाल सके और अपोजिशन को बदनाम कर सके। आज ये न्यूज़ चैनल सवालात के घेरे में है। 9 अक्टूबर की शाम मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीआरपी का पर्दाफाश किया था। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत के साथ 2 मराठी चैनलों पर भी इल्जाम लगाया कि ये तीनों चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे घरों तक 400 या 500 रुपये हर महीना पहुंचा देते हैं जिन घरों में रेटिंग के बॉक्स लगे होते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देशी पत्रकारिता में जैसे भूकंप जलजला आ गया। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स इस मुद्दे पर बहस करके टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स या टीआरपी के जरिए इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं या एक दूसरे के कंपटीशन में अवाम तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीआरपी बॉक्स के जरिए यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा चैनल या प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है, दर्शकों में कौन सा चैनल या प्रोग्राम लोकप्रिय है। जो चैनल हफ्ता भर में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करता है वो देश का नंबर 1 चैनल करार दिया जाता है। अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर यह इल्ज़ाम कि इसने दर्शकों को पैसे देकर अपनी रेटिंग बढ़ाने पर तैयार किया,
ताकि रेटिंग की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट हासिल कर सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विज्ञापन मार्केट, एडवर्टाइजमेंट मार्केट जो है नेशनल लेवल का, वो 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं टीआरपी की बुनियाद पर चैनलों को एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ये विज्ञापन करोड़ों रुपए के होते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार अजीत अंजुम ने टीआरपी सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 44,000 घरों में रेटिंग बॉक्स यानी टीआरपी के जो बॉक्स हैं वो रहेंगे और सिर्फ 44,000 लोगों की बुनियाद पर पूरे देश का नतीजा निकाला जाता है। जो चैनल सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जिस न्यूज़ चैनल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये समझ लिया जाता है कि पूरा देश यानी तकरीबन 120 करोड़ लोग इस टीवी चैनल को पसंद करते हैं। मान ले कि 44,000 घरों के 1 लाख दर्शक रिपब्लिक भारत या अर्नब गोस्वामी का डिबेट पसंद कर रहे हैं, तो ये पूरे देश की पसंद नहीं हो सकती। इसे करोड़ों दर्शकों पर नहीं थोपा जा सकता। टीआरपी का ये पैमाना या ये स्केल बिल्कुल इसी तरह है जैसे इलेक्शन सर्वे होते हैं, जहां किसी रियासत में, किसी राज्य में चंद हजार मतदाताओं यानी वोटर्स की राय की बुनियाद पर किसी पार्टी के जीतने और किसी पार्टी के हारने का दावा कर दिया जाता है। ये एक तरह से आम जनता को गुमराह करने का तरीका होता है। खुद को नंबर वन करार देने के लिए अब टेलीविजन चैनल भी पत्रकारिता के उसूलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शाम के वक्त सांप्रदायिक मुद्दों यानी फिरका परस्ताना मुद्दों पर गैर जरूरी बहस करवा रहे हैं। एक विशेष जाति धर्म को निशाना बनाने और देश का गद्दार करार देने की शर्मनाक कोशिशें हर रोज की जा रही हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इन टीवी चैनल्स के खिलाफ सुनवाई चल रही है। ये चैनल्स तबलीगी जमात पर देश में कोरोना को बढ़ावा देने का झूठा आरोप लगाते हुए मुसलमानों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हैं। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में मोदी हुकूमत को फटकार लगाई और अब सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि टीवी चैनल टीआरपी के लिए खबरों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश कर रहे हैं। ये स्वीकार करने के बावजूद मंत्री जावड़ेकर ये कहते हैं कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, इसलिए इस रुझान या ट्रेंड को रोका नहीं जा सकता। मीडिया हाउसेस को खुद उसूल और ज़वाबित बनाने चाहिए। मतलब साफ है कि आजकल जो चैनल्स जो कुछ चला रहे हैं इससे हुकूमत को समर्थन हासिल हो रहा है या हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हुकूमत इनके समर्थन में खड़ी है। सरकार का एजेंडा भी यही है कि देश की जनता हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर में उलझी रहे, कोई सरकार की नाकामी पर सवाल ना कर सके। हालांकि यही हुकूमत सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियां लगाने की भी बात कर रही है और इसने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए नियम बनाने की जरूरत है ताकि इन्हें कंट्रोल किया जा सके। असल में मीडिया को अपने शिकंजे में जकड़ने और इसके जरिए अपनी मर्जी पसंद नापसंद की खबरें प्रोग्राम चलाने के बावजूद सरकार की नाकामी हर शहरी की जानकारी तक पहुंच रही है और ये सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए पहुंच रही है, जो भाजपा सरकार की नाकामी से देश को आगाह कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल करने की जरूरत है कि वो पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहा है। ये चैनल्स मुल्क की एकता और अखंडता को भंग करने के साथ साथ अपने दर्शकों और विज्ञापन दाताओं को भी धोखा दे रहे हैं, जैसा कि कल अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी का मामला सामने आया। रवीश कुमार बरसों से कह रहे हैं कि ये टीवी आपको धोखा दे रहा है, इसे देखना बंद कर दे। क्या अब भी आप टीवी देखते रहेंगे, फर्जी खबरों पर वाहवाह करते रहेंगे, इश्तियाल अंगेज और भड़काऊ डिबेट पसंद करते रहेंगे? कम से कम अब तो हर भारतीय को ये समझ लेना चाहिए कि ये चीखने चिल्लाने और नफरत की आग भड़काने वाले, हमारे जज्बात से खिलवाड़ करने वाले एंकर और न्यूज़ चैनल्स न सिर्फ हमें धोखा दे रहे हैं बल्कि हमारे देश को अंदर से कमज़ोर करते जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से इस अंदाज में सवाल करने की ज़रूरत है कि बताओ अर्नब, पूछता है भारत, तुमसे पूछता है भारत कि टीआरपी का इल्ज़ाम तुम पर क्यों लागू किया गया? क्या तुमने वाकई देशवासियों से धोखाधड़ी की है? ये भारत पूछता है तुमसे।